नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है वो काफी कॉमन है, जिसे हम फाइब्रोमाइल्जिया करते हैं। बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित है। फाइब्रोमाइल्जिया ये 2 से 3% लोगों में कॉमन है। फाइब्रोमाइल्जिया बहुत सारे लोग इसको साइकेट्रिक इलनेस से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर कंपेयर करते हैं, या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर से कंपेयर करते हैं, वो जो काफी गलत है। फाइब्रोमाइल्जिया का जो सिम्टम्स है, मतलब जो इसका निदान कैसे किया जाता है, या फिर फाइब्रोमाइल्जिया में क्या लक्षण दिखते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया में पूरे बदन में डिफरेंट पार्ट में आपको दर्द होता है या आपको थकावट महसूस होती है, जिससे कि बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे काफ पेन होना, थाई पेन होना, हिल पेन होना, शोल्डर बैक पेन होना, या फिर सिर के नीचे थोड़ा सा माइग्रेन टाइप पेन होना। ये सारी जो लक्षण है, पूरे बदन में पेन होना और थकावट महसूस होना, या फिर उसके थकावट और दर्द के कारण थोड़ा सा निद्रा नाश होना, या फिर चिड़चिड़ापन होना और थोड़े से निराशा होना, ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स आपको फाइब्रोमाइल्जिया में दिख सकते हैं। तो फाइब्रोमाइल्जिया, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि फाइब्रोमाइल्जिया ये जो बीमारी है, ये कोई साइकेट्रिक बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी में थोड़े से साइकेट्रिक सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे आपको निद्रा नाश होना, या फिर निराशा होना, या फिर आपको थोड़ा सा नर्वस महसूस होना। ये सारी कॉमन चीजें इसमें भी फाइब्रोमाइल्जिया में देखे जा सकती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिमेटोलॉजी ने कुछ एक अलग अलग टेंडर पॉइंट्स डिसाइड किए हैं। टोटल कुछ 18 टेंडर पॉइंट्स है, जिसमें से आप अगर 7 टेंडर पॉइंट, 7 से ज्यादा जगह पे आपको टेंडरनेस होता है, जैसे शोल्डर के यहाँ पे है, शोल्डर के पीछे से है, या फिर बैक पे है, अपर बैक पे है, शिन पे, काफ पे है, अगर ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स है, जिसमें ये 7 पॉइंट के ऊपर अगर आपको टेंडरनेस महसूस हो रहा है, तो आपको फाइब्रोमाइल्जिया का डायग्नोसिस या फाइब्रोमाइल्जिया अपन डायग्नोस कर सकते हैं। लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से कुछ अलग एक 19 जो पेन स्केल है, ये पेन स्केल जो 19 का जिसमें स्केल दिया गया है, ये 19 के पेन के स्केल से अगर आपका पेन स्केल 7 तक भी है, तो आप फाइब्रोमाइल्जिया का लेबल किया जा सकता है। अगर जानिए कि अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस हुआ है या फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, बहुत सारे और दूसरे कुछ कारण है, मतलब जिसमें लाइफस्टाइल में कुछ तनाव है, तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ में है या पर्सनल लाइफ में है या फिर मैरिड लाइफ में है, उसके वजह से भी आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है। या फिर कुछ परिवार में कुछ रिसेंटली कुछ दुर्घटना घटी हो और उसके वजह से, जिसमें हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, तो उसमें भी वो फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षण भी पाए जा सकते हैं। अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस हुआ है, तो फाइब्रोमाइल्जिया के लिए क्या करें? तो मोस्टली फाइब्रोमाइल्जिया हम इसको कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं और करना चाहिए। बहुत सारे ड्रग्स है जिसमें हम अलग अलग पेन के सीवेरिटी के और उसके सिम्टम के हिसाब से हम दे सकते हैं। अगर समझो फाइब्रोमाइल्जिया में तुम्हारे माइग्रेन के सिम्टम्स ज्यादा है, मतलब सिर में दर्द होना, या फिर कान में दर्द होना, या फिर फेशियल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जबड़े में दर्द होना, इसके लक्षण ज्यादा है, तो हम माइग्रेन की दवा उसमें ऐड कर सकते हैं। और कुछ मूड एलिवेटर या स्टिमुलेटर भी हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें डुलोक्सिटिन है, या ये सारी ड्रग्स हम ऐड कर सकते हैं। कुछ नर्व पेन के ड्रग्स है, जिसमें हम प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन कह सकते हैं, गाबापेंटिन कहते हैं, जिसमें हम नर्व पेन में देते हैं, वो ड्रग्स भी हम दे सकते हैं। लेकिन ये सारे जो ड्रग्स है, ये शेड्यूल H, शेड्यूल X में आते हैं, तो ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का आपको मिलेगी नहीं, और आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कभी लेना ही मत। तो ये तो मेडिकल ट्रीटमेंट है। बट जैसे मैंने कहा कि ये सारे फाइब्रोमाइल्जिया काफी हद तक आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप कर सकते हो, जैसे कि समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे तुम्हारा रीडिंग, एंड ठराविक समय खुद के लिए रिजर्व करके, जिसमें आप खुद के लिए टाइम देके एक्सरसाइज कर सकते हो। अलग अलग जो भी पसंदीदा एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे आपको जिम जाना है, या फिर स्विमिंग करना है, या फिर योगा ज्वाइन करना है, तो आप ये कर सकते हो। खुद के लिए इसमें टाइम निकालना पड़ेगा और एक्सरसाइज के लिए वक्त आपको देना पड़ेगा, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप डेवलप कर सकते हो, जिसे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का होना काफी जरूरी है। दूसरा है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन जिसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हो, या मेडिटेशन के वजह से आपका जो कॉग्निटिव थेरेपी है, जिसमें हम कॉग्निटिव थेरेपी बोल सकते हो, आपका जो ध्यान है और आपका जो नर्वसनेस है, या फिर
जो आपको थोड़ा सा एंजाइटी है वो भी कम हो सकता है, और उसके वजह से भी आपको फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप फिजियोथेरेपी जैसे बहुत सारे अलग अलग पेन पॉइंट है जिसमें हम हमारे हॉस्पिटल में एडवांस फिजियोथेरेपी को रोबोटिक फिजियोथेरेपी भी अवेलेबल है, जिसमें हम नीडलिंग और कायरोप्रैक्टिस डेवलप करते, कायरोप्रैक्टिक देते हैं, जिसमें ये फाइब्रोमाइल्जिया में बहुत उपयुक्त है। जहाँ जहाँ पे आपके टेंडर पॉइंट है या फिर जहाँ जहाँ पे आपके मसल्स बैंड तैयार हुए हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको एग्जामिन करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट, और वो टेंडर पॉइंट आप नीडलिंग से उसको वो जो स्पाजम है या फिर वो जो बैंड है वो रिलीव करते हैं, या कायरोप्रैक्टिक के मदद से भी वो बैंड हम रिलीज कर सकते हैं। तो ये थी हुई पूरी फाइब्रोमाइल्जिया की जानकारी। इसके अलावा भी आपको अगर फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।